अब सर मुझे ना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दोगे क्या? बिल्कुल। वैसे तुम बहुत भोली हो। कल ही तो तुम्हें इतने प्यार से ये समझाया था और आज तुम्हें फिर नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। ठीक है। अरे वो पेन गिर गया गलती से। हाँ ठीक है, उठा लीजिए सर, मैं जब तक कि क्वेश्चन देख लेती हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, वो शायद गलती से हाथ लग गया था। ठीक है, आप बता दीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के साथ करके देखो, फिर हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ऐसे ही करना है ना सर इसको? हाँ, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे ही करना है। अब सर क्या हुआ, आप इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि तुम सही से देख रही हो क्वेश्चन आंसर या नहीं। ठीक है। तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब थैंक यू सर। अब सर मैं क्या बोल रही थी कि मेरा कल जो पेपर है ना उसका क्वेश्चन मुझे समझा दी थी, ये हम बाद में कर लेंगे क्योंकि ये तो। अरे मैं तो कहता हूँ पढ़ाई बाद में कर लेंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने यहाँ तुम्हें भेजा है, किस लिए भेजा है? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे टीचर हैं, आपके पास क्यों भेजेंगे? मुझे पढ़ाई करने के लिए तो भेजेंगे। बिल्कुल, तो तुम अपनी पढ़ाई की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। और जैसे तुम्हारी आज 3 घंटे की क्लास है, तो इस 3 घंटे में मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं बैठकर बहुत सारी बातें करें, ताकि तुम्हारा और मेरा एक अच्छा कनेक्शन बन पाए। तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं पढ़ाई छोड़ के आपसे बातें करूंगी और कनेक्शन बनाऊंगी तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी ना। और वैसे भी सर आपको तो पता ही है ना कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मैं ना अपने स्कूल में टॉप करना चाहती हूँ और टॉप करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर कनेक्शन बनाने से तो मैं पास नहीं हो जाऊँगी ना। अरे यार, एक तो तुम भोली बहुत हो, एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रही है, ऊपर से आज घर में कोई है नहीं जो मेरे को एक कप चाय पिलाता तो मेरे सर की दर्द ठीक हो जाए, और एक तुम्हें समझाना। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। तुम्हारे एग्जाम्स की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारे को फुल मार्क्स दिलाना मेरी जिम्मेदारी। सर मैं ना मेहनत करके पास होना चाहती हूँ, मेरे को ऐसे पास नहीं होना। ऐसे तो कोई भी पास हो जाता है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से पास होना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे दिन रात एक करनी पड़े मैं कर लूँगी। और रही बात सर चाय की, तो आपकी मेड नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बना के पिला देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी चाय बनाने आती है। वो तो है ही, अब तुम्हारे इतने प्यारे हाथ हैं, अब तुम जब इन हाथों से मेरे लिए चाय बनाओगी तो कोई भी दीवाना हो जाएगा। क्यों ना अगर तुम एक इन्हीं हाथों से मेरा सर दबा दो तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। सर देखिए, मैं आपका सर तो नहीं दबा सकती, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं आपको टैबलेट जरूर दे सकती हूँ, मेरे बैग में रखी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम टैबलेट की फिक्र मत करो, तुम ऐसा करो, तुम जाके चाय बना दो। ठीक है सर, चाय बना देती हूँ मैं। आपकी किचन उधर है। ठीक है सर, मैं बनाती हूँ। अब सर मेरी ड्रेस। ये तो बार बार देख रहा हूँ, हाथ ही नहीं आ रही। अब ऐसा करता हूँ, एक मौका और देखता हूँ, अगर ये अब ना मानी तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको धमकी दूंगा और फिर इससे अपनी सारी बातें मनवा लूँगा। मेरी सारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। जो इसके घर वालों को इतना भरोसा किया, उन्होंने इसके भरोसे मुझे 3 घंटे इसके साथ अकेले दिए, और ये मेरे हाथ ना आई तो क्या फ़ायदा इन 3 घंटों का। अपने आप को समझ क्या रहा है? ये सोच रहा है कि डर जाएगी, सहम जाएगी तो मेरी बातें मानेगी। हाँ बे बेवकूफ, तुझे यही तो नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। यहाँ पे ना तेरी सिटी पिटी गुल करने के लिए आई हूँ मैं, और वो जो कैमरा मैंने लगा रखा ना उसके अंदर इसकी सारी रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, और रिकॉर्डिंग करने के बाद हर किसी को दिखाऊंगी, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी। तब इसको अक्ल आएगी इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, और मेरी भी करने चला था। इसे पता नहीं है किसने किससे पंगा लिया है। आप देख, तुझे चाय पीनी है ना, चाय तो मैं तुझे पिलाऊंगी, लेकिन आज तेरी ये लास्ट चाय होगी। बहुत शौक है ना तेरे को लड़कियों के हाथ से चाय पीने का, तू बेटा चाय पिया। अरे तुम
चाय बना रही हो क्या? हाँ सर, आपको ही तो पीनी थी चाय। चलो रहने दो, तुम ऐसा करो, तुम ये जो चाय बना रही हो उसके लिए पहले ये तो देख लो कि चाय का सामान का रखा है। अब सर वो सब तो मैं देख लूंगी, आप चलिए ना। आप क्यों आ गए यहाँ पे? मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। अरे मैं बता देता हूँ ना, एक बार ये वाली ड्रॉर खोलो। अब ठीक है सर। हाँ, इसके अंदर देखो सब कुछ रखा हुआ है। सर मैं आपके लिए ना चाय बना के लूंगी, आप चलिए। देखो मेरी बात मानो, चाय के लिए परेशान मत हो। तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम इन्हीं हाथों से मेरा सर दबा दो ताकि मेरा दर्द भी गायब हो जाए और हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाए। अब सर जान पहचान तो मैं बाद में करूंगी आपसे, आप चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और सर वैसे भी आपको पता ना कि मैं सर नहीं दबा सकती, क्योंकि कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अरे इतनी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मार्कशीट चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ आओ। अब ये चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब ठीक है सर, आप चलिए, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, तो मैं बस थोड़ा सा पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है। ओके। हे भगवान, कैसी आफत है ये, सर दर्द करके रख दिया। अब देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। अरे यार, ये तो हाथ ही नहीं आ रही, दूसरा मौका भी हाथ से निकल गया। अब मेरे पास एक ही मौका बचता है कि ये जैसे ही आए, अगर ये प्यार से अब मान गई तो ठीक, वरना फिर से धमकी दूंगा, इसका करियर बर्बाद होगा, फिर तो इसको मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे आ गई तुम? जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ जी सर। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड? नहीं तो सर। अच्छा, तो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम इतनी जवान, इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट हो, तो तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई हो लाइफ में? सर ये ना मेरे पढ़ाई करने का टाइम है, फालतू की बातें करने का नहीं। और फालतू की जब बातें होती है ना, तो उसके लिए अलग टाइम निकाला जाता है। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे टाइम वेस्ट ना करें आप, मेरी क्लास का टाइम। अरे मैं किसी की क्लास का टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि तुम सारा दिन मुझसे ट्यूशन पढ़ो आज। और एक बात और, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मेरे को 1 मिनट लगेगा तुम्हारे को टीसी देने में, उसके बाद तुम्हारी एजुकेशन पे भी फुल स्टॉप और करियर पे भी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि मेरे साथ मेरी बात मानने में भलाई होगी या फिर नहीं। अब सर मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को आपकी बात माननी चाहिए या फिर नहीं? अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मेरे को टीसी मेरे हाथ में थमा दोगे, और अगर बात मान लूँगी तो भाई आप मुझे 99% पास करवा दोगे। तो सर मैं एक काम करती हूँ ना, आपकी सारी बातें मान लेती हूँ। वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। मैंने सोचा था भोली सी लड़की है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मगर तुम्हारी समझदारी देखकर हम मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। सर आपने बात ही ऐसी की है कि मुझे आपकी सारी बात माननी पड़ती। और वैसे भी सर मैं बहुत दिनों से ना सोच ही रही थी कि मैं एक बॉयफ्रेंड बना लूँ, क्योंकि ना पढ़ पढ़ के ना मेरा मूड स्पॉइल हो गया है पूरा का पूरा, क्योंकि ना लाइफ में चिल खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा आप जैसे खूबसूरत सा मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो किसको मजा नहीं आएगा सर। चलो फिर एक शुरुआत करते हैं, क्यों ना तुम और मैं एक किस करें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा आपने कहा। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। बोलो। मैं अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार जी भर के देखना चाहती हूँ। जी भर के देखना चाहती हूँ मतलब? मतलब ये कि आप खड़े हो जाइए, बाकी काम मैं कर दूंगी। अच्छा, अभी लो। सर मैं ये कह रही थी कि मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ, दूं मैं आपको? मतलब तुम भी पूरी तैयारी के साथ आई थी आज? हाँ। तो लाओ फिर दो। ये लो। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तूने, तेरे को पता है इसका अंजाम? ऐसा ही थप्पड़ मैं तेरे पूरे करियर पे लगा सकता हूँ। लगाओ, दिखाओ मुझे लगा के। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? तेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और तेरे को तो लगता है डर ही नहीं है किसी चीज का। डर होता तो मैं तुम्हारे पास यहाँ नहीं आती। और रही करियर की बात, तो करियर
अभी कुछ घंटों पहले और कुछ मिनटों पहले मैं किसी इंसान का खराब कर चुकी हूँ, और वो जो इंसान है वो आप हो। पूछोगे नहीं कि कैसे? मतलब मेरा करियर कैसे खत्म? बताती हूँ, रुको। ये दिख रही है आपको छोटी सी डिवाइस, इसे कहते हैं कैमरा। जो भी आपने हरकत मेरे साथ की है वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग ना अब मैं पुलिस वालों को जाके दिखाऊंगी, और करियर तो आपका वो बनाएंगे पुलिस स्टेशन में। देखो, इसको मुझे दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये। अच्छा, नहीं दूंगी तो क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ इसको दे दो, वरना मैं सारी जगह बता दूंगा कि तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही थी। कैसे बताओगे? प्रूफ तो मेरे पास है, तुम्हारे पास थोड़ी ना। और तुमने क्या सोचा, तुम किसी को भी जाके बताओगे तो सब लोग तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे? ऐसा सोचना ही मत, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस रूम से और पुलिस वालों के। जो भी इसके अंदर सब कुछ बातें हो रही है ना, वो सब कुछ वहाँ ऑलरेडी वो टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तुमने सोचा भी ना कि मुझे यूं करके टच करोगे तो वो 1 सेकंड में तुम्हारे घर का ना बेल बजने वाली है, टिंग टोंग। फिर पुलिस वाले आएंगे और कॉलर पकड़ेंगे और घसीटते हुए ले जाएंगे। देखो, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। करने के लायक रहोगे जभी तो। और तुमने क्या सोचा, तुम मेरे आगे हाथ जोड़ोगे, मेरे पैर पकड़ोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मगर मेरी बात तो, एक मेरे 10 मिनट के लालच के चक्कर में ये मेरा पूरा करियर खत्म करके चली गई। मैं तो सोचा था भोली भाली लड़की है, मेरे जहाँ से मैं फंस जाएगी, और ये तो उल्टा मुझे ही फंसा गई। हे भगवान, अब ये बात मेरे घर पे पता चलेगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने घर पे।